अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओहो, क्या बात है। गाने शाने, एनी गुड न्यूज? और नहीं तो क्या यार, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। ओह रियली? कांग्रेचुलेशंस यार। पर तूने प्रेपरेशन कब करी? दिन भर तो तू फोन पे लगी रहती है, पढ़ाई कब कर ली तूने? अरे बाबा, इसी फोन का कमाल है। शायद तूने रेडियो उड़ान के बारे में सुना नहीं है। रेडियो उड़ान वो क्या है? रेडियो उड़ान एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है जहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, देश दुनिया की ढेर सारी सच्ची और इंफॉर्मेटिव चीजें वहाँ के आरजेस द्वारा सिखाई जाती है। बस यही सुन सुनकर मैंने अपना नॉलेज बढ़ाया और देख आज मैंने एग्जाम पास कर लिया है। दैट्स ग्रेट यार। अच्छा, कैसे सुन सकते हैं हम ये रेडियो उड़ान? अरे बहुत इजी है। प्ले स्टोर में जाकर रेडियो उड़ान का ऐप डाउनलोड कर ले और तो और ढेर सारे नॉलेज के साथ यहाँ आरजेस की मस्ती और नए पुराने गाने भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं अभी डाउनलोड करती हूँ ये ऐप। तो अपने सपने को दीजिए एक नई उड़ान रेडियो उड़ान के साथ। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख। मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। बिल्डिंग ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमिज्म सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मैं हूँ इस वक्त मीना सिंवी आपके सामने, वही अपना शो लेकर जिसका नाम है टेक सिटी। मैं जानती हूँ कि आप इसे बहुत पसंद कर रहे हैं और थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी टेक सिटी में चल रहा है एमएस ऑफिस वर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने इंसर्ट मेन्यू पे लास्ट वीक बात की थी और अब हम इसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा जो हमने बताया। लेटर राइटिंग के बारे में हमने बात की थी, कुछ अलाइनमेंट्स के बारे में बात की थी। अब हम बात कर रहे थे फॉन्ट्स और इंसर्ट मेन्यू की। तो इंसर्ट मेन्यू में हमने काफी कुछ सीखा है, हम अब इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं सोचती हूँ कि आपको एक चीज और बताया जो कि मैंने अभी अभी सीखी है। एक्चुअली ये है कि मैं खुद भी इतना नहीं जानती वर्ड के बारे में, लेकिन जितना ये शो बनाने में मेरा इंटरेस्ट बन रहा है अभी, तो इसी बहाने मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले कभी वर्ड से इतना काम नहीं किया मैंने, लेकिन अब ट्यूटोरियल बनाने के लिए मुझे भी काफी इंटरेस्ट आ रहा है, नई नई चीजें मुझे सीखने को मिल रही है, तो बहुत मजा आ रहा है। मैंने जब सीखा था तब 2011 की बात है और तब इतना बोर लगता था यार, कौन करेगा इतना वर्ड में, क्या काम आएगा, ऐसे लगता था मुझे। लेकिन देखिए आज वाकई में मुझे वो नोट्स भी काम आ रहे हैं और मुझे खुद को भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ये सब कुछ करने में। क्योंकि पहले इतना कभी, टू बी फ्रैंक, की इतना डीपली कभी नहीं किया था कि चलो डॉक्यूमेंट में फोटो इंसर्ट कर ले। मुझे लगता है हमें तो दिखता नहीं है हमें क्या करना है फोटो वगैरह डाल के, लेकिन अब लगता है कि बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्चुअली ये है ना कि हमें नहीं दिखता लेकिन दुनिया को दिखता है, और हमारा काम हम नहीं देखते लेकिन दुनिया देखती है। इसलिए जरूरी है कि वो सब कुछ आए जो दुनिया करती है, जो शो ऑफ के लिए भी लगे हमें, लेकिन वो भी जरूरी होता है। क्योंकि प्रेजेंटेशन इज मस्ट, यू नो, प्रेजेंटेशन ही अच्छी होगी तभी हम अपनी एक पोजीशन दुनिया में बना पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी काम करें पूरा डीपली करें और बहुत डेडिकेटली करें, और किसी को भी ये ना लगे कि हमारे काम में कुछ कमी हो। तो इसलिए ऑलवेज बी परफेक्ट। चलिए हम बात करते हैं इंसर्ट मेन्यू की। तो सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू में चलो फोटो ही डालना सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर हमें डॉक्यूमेंट में कोई फोटो डालना है तो हम वो कैसे डालेंगे। अब सवाल ये है कि हम फोटो डालें क्यों? हमें फोटो की क्या जरूरत है?
जी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, काफी सालों पहले मैंने अपने भाई का बायोडाटा बनाया था और ही वांट दैट कि उसकी फोटो उसके बायोडाटा में लगी हो, ना कि अलग से देनी पड़े लोगों को। तो वो चाहता था कि उसकी फोटो लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर में, जैसे हम पासपोर्ट साइज फोटो लगाते हैं नॉर्मली, वैसे ही उसकी वो फोटो चाहता था। तो ये तो बायोडाटा की बात हो गई। लेकिन इसके अलावा भी, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं रेडियो उड़ान का कोई प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, डॉक फाइल में अगर मैं बना रही हूँ, तो इट्स आई वांट टू दैट कि भाई इसमें हमारा लोगो भी दिखे, ताकि लोगों को लोगो देख के पता लगे कि हाँ ये रेडियो उड़ान का लेटर है या जो भी है, मतलब ठीक है। ये एक हो गया। उसके बाद एक फॉर्मेट और हो सकता है कि अगर आप कोई लेटर पैड बनाना चाहते हो, तो उसको डिजाइन करने के लिए भी आपको अपनी कंपनी का या जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लोगो आपको लगाना पड़ता है लेटर पैड में, तो जरूरी होता है ना। तो कुछ भी करो, कुछ भी काम जब हम करते हैं, उसको एक अच्छा लुक देने के लिए, हमारा लोगो तक पहुंचाने के लिए, प्रमोशन के लिए, किसी भी चीज के लिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें आनी चाहिए। अगर हमारा कोई लोगो है, हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट है, उसको हम डॉक्यूमेंट में कर पाए, इतनी कैपेसिटी हमें होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम डॉक्यूमेंट में पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद हम बातें करेंगे उसके शॉर्ट कमांड्स की। पहले हम देख लेते हैं कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। Command bar, start screen, M, search box, I, C, Microsoft Office PowerPoint 2007 app, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word, enter, leaving menus. Document 1, Microsoft Word, print, edit. Alt N, upper ribbon, insert P, leaving menus, edit, insert picture dialog, file name, edit combo, to set shift tab, item shift tab, tree view, pictures closed, 4 of 9, blank, 1, this PC opened, 9 items. O, OSC opened. U, users opened. 4, Pinky closed, 1 of Pinky opened, 14 items. D, Dropbox closed. Dropbox opened, public closed, public opened, 5 items. Folder layout pane, R, radio Uden. Explorer pane, folder end, Uden iRes logo.jpg. Print. 1 objects, edit. अभी हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना सीखा था। चलिए हम इसके कुछ कमांड देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस पिक्चर के साथ हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। Steps to insert picture. Step 1, press Alt plus N to open insert menu and press P. The picture dialog box will appear on your screen. Page 2. Step 2, press Shift plus Tab to go on picture and then press right arrow key to open its lists. Then choose public pictures through down arrow key, then again press right arrow key to open it and then choose sample pictures and press enter. Step 3, press tab and choose any picture through arrow keys and then press enter. Step 4, the picture will appear on your screen. Blank. No worries, if even you're not in top 16, still you can win lots of exciting prizes. You just need to predict who will be first, second or third in Uran Idol Grand Finale among these top 16. गीतिका, मुस्कान, सरिता, Diksha, सारिका, मंगलेश, शीबा, अश्विन, राखी, रोहित, धीरज, Mamta, तरुण, रेशम, दीपना, या फिर राज। Do hurry and send SMS as we are typing UI space first, second, third. along with the name of the participant and your name on 94636 68196. Happy winning! अभी मैंने सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना बताया है। तो ये थे कुछ कमांड्स। इसमें जो एक कमांड था जहां पर ये पिक्चर बता रहा था, वहां पर आप ये जो इसने बताया है कि वहां से आप पब्लिक में से कोई पिक्चर उठा सकते हो
और एल्स आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने रेडियो उड़ान का लोगो लिया है तो वैसे ही आप अपनी पसंद की भी कोई पिक्चर ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो कंप्यूटर में मतलब यानी कि जो पब्लिक पिक्चर्स है वही ले, आप अपने हिसाब से कोई भी पिक्चर ले सकते हो जो डॉक्यूमेंट में सूट करती है आपका लोगो या कुछ भी, व्हाटएवर जो आपको डालना है वो पिक्चर आप यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि उस पिक्चर के साथ हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। Alt tab. Proposal for Radio Uden. Docs Microsoft Word. Proposal for Radio Uden. Docs Microsoft Word. Print one object. Inline objects dialog. List 1 list view. Uden iRes logo.jpg 6.00 inches wide by 4.76 inches high. 1 of 1. To move the items use the arrow keys. Uden iRes logo.jpg 6 inches wide by 4.76 applications menu cut to move copy paste on of edit picture on of change picture leaving menus bring to front split button send to back split button unavailable menu hyperlink to move through items insert caption n leaving menus caption dialog caption edit figure 1 type in text figure 1 caption edit figure 1 L O G O logo tab label combo box figure to change the selection tab position combo box below selected item to change the select above selected item tab exclude label from caption checkbox not checked to check press spacebar alt tab new label button to activate press spacebar alt n tab numbering button to activate press spacebar alt u tab auto caption button to activate press spacebar alt a tab OK button to activate press spacebar space print edit figure sec figure field 1 logo Radio Uden Uden iRes logo.jpg 6 inches wide by 4.762 inches applications menu cut to copy C paste unavailable edit picture unavailable E change picture A leaving menus bring to front split button unavailable to move send to back split button unavailable menu hyperlink to move through insert caption n text wrapping sub menu W in line with text checked I square S tight T behind text D in front of text N top and bottom O through H edit wrap points unavailable E more layout options in line with text checked I text wrapping sub menu W size Z format picture O cut T escape leaving menus print edit मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर क्या किया था। जैसे कि आपने सुना कि पिक्चर इंसर्ट करने के लिए जो कमांड है वो है Alt N P Alt N फॉर न्यूजीलैंड और P फॉर पटना। Alt N P जब हम प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट पिक्चर इंसर्ट मेन्यू खुल जाता है। वहां से हम अपनी पिक्चर को ब्राउज करवा के जब उस पर एंटर कर देंगे तो वो पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। लेकिन ये है कि हम वो पिक्चर को ढूंढे कैसे उस डॉक्यूमेंट, हालांकि वो होती बहुत टॉप पे है, मतलब वो होती है वहां पर, हम उसे देख सकते हैं, लेकिन उसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो उस पिक्चर को सेलेक्ट करने का जो कमांड है वो है कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का कमांड। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके डॉक्यूमेंट में होंगे वो कंट्रोल शिफ्ट ओ से आपको बताएंगे। अगर आपने एक पिक्चर डाली है, एक से ज्यादा भी अगर कोई पिक्चर्स आपने उसमें इंसर्ट की है या कुछ और आपने इंसर्ट किया है तो वो बिल्कुल कंट्रोल शिफ्ट ओ से आपको सब कुछ एक लाइन में बता देगा। उसके बाद जिसपे आपको एडिटिंग करनी है, जैसे मैंने अभी रेडियो उड़ान का एक लोगो ही डाला था तो उसने वो एक लोगो ही मुझे बताया, तो मैंने उस पर एंटर कर दिया तो वो हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने के बाद में जब हम एप्लीकेशन लेते हैं तो एप्लीकेशंस में आपने देखा कि कितने सारे मेन्यूज है, कट, कॉपी, ये सारे ऑप्शंस है। यहाँ से हम उसको लिंक भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो फोटो ना दिखकर सिर्फ एक लिंक यहाँ पर बने तो हम उसको हाइपर लिंक भी दे सकते हैं, और एल्स हम इसमें कैप्शनिंग डाल सकते हैं, जैसे कि टॉप पे दिखे या नीचे दिखे, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर दिखे। तो ये सारा हम यहाँ पर कैप्शन मेन्यू में जाकर ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अबव किया था, यानी कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसके बिल्कुल टॉप पे मेरा लोगो दिखे तो मैंने अबव करके आपको दिखाया। बाकी इसके अलावा यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हो। अगर आपको ये पिक्चर नहीं समझ आ रही तो आप इसको यहाँ से हटा के चेंज कर सकते हो। सेम यही कमांड आपको यूज करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन में आता है आपको चेंज पिक्चर, जैसे कि मैंने बताया आपको और आपने सुना भी होगा
इसके अलावा हम फॉर्मेट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जी, तो ये तो हमने एक पिक्चर डाल के देखा कि हम डॉक्यूमेंट में पिक्चर कैसे डालते हैं। इसको आप साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारे उड़ान का लोगो 6x4 का था, तो आप इसे छोटा या बड़ा जैसे आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो। साइज का ऑप्शन भी है यहाँ पर, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपने सुने सारे ऑप्शंस। तो इसमें से जो भी आपको एडिटिंग करनी है जस्ट आप उस पर एंटर करिए और आपकी वो एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और याद रखिएगा ये सब कुछ करने के बाद डॉक्यूमेंट को सेव करना मत भूलिएगा। अगर आपने सेव नहीं किया तो आपकी सारी एडिटिंग वेस्ट हो जाएगी। जब सब कुछ हो जाए आपका तो एक बार Ctrl+S करके अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया कीजिए। अगर वो पहले से सेव है तो, नहीं है तो भी आप Ctrl+S करेंगे तो वो सेविंग कमांड खुल जाएगी, उसको नाम देके आप सेव पे एंटर कर दीजिएगा। Steps for picture captioning. Step 1. Select the picture by pressing Ctrl+Shift+O. It is the command to select the object. After its selection, it will announce the name of the picture, so select it and press enter. Step 2. Press application key and press N to caption the picture. Step 3. The dialog box of picture caption will appear on your screen, then type the caption. Name. Step 4. Press Tab key and choose the label through down arrow key like figure equation. Step 5. Press Tab key again and choose the position of the picture through down arrow key, like below above. Step 6. Press Tab key 5 times to go on OK button and press enter. Step 7. The picture caption will insert on your document. तो चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर एक नई कमांड के साथ आएंगे। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। Radio Udan is a treasure of entertainment. गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दोस्त स्वप्निल दोबारा से हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ नई नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। मैं हूँ आज वरुण। इश्क तो वो मोहब्बत है जो जुखाम में आपकी बहती नाक को पोछे। वाह 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 वाह। मैं आरजे डिंपल मिलने आ गई हूँ आपसे। Me RJ Nisha is here with the show Book Word. मैं विकास मनोज आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एक नए एपिसोड की ओर लिए चलता हूँ। जब जज्बा हो कुछ करने का तो संगीत बोलता है। ओके, हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आरजे पुनीत। I am inspired by Radio Udan. And what about you? इस बार रेडियो उड़ान के कन्वेंशन पे होगी डबल मस्ती। पोएट्री। इश्क में गूंदे थे जो गजरे नकीले हो गए, उसके हाथों में इस बार भी कंगन ढीले हो गए। सिंगिंग। रड़के नी तेरा मेरा प्यार सोनिए। डिस्कशंस। Challenges for education, employment, matrimonial for the women with disabilities. कल्चरल ईव। मुंडा पिंड दादी शहर जाके शहरी हो गया। और उड़ान आइडल का ग्रैंड फिनाले भी। तो इंतजार किस बात का? लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। मेरा टॉवल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 घंटे ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा मुझे आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं?
काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो उड़ान में टेक्सिटी शो में। हम यहाँ पर कर रहे हैं इंसर्ट मेन्यू पे बातें, यानी कि वर्ड में हम इंसर्ट मेन्यू की बातें कर रहे हैं। और अब तक हमने सीखा कि हम फोटो कैसे इंसर्ट करते हैं एक डॉक्यूमेंट में। चलिए अब हम सीख लेते हैं कि अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ और फिर उसमें आपको बताती हूँ कि टेबल हम इंसर्ट कैसे करते हैं। इन टेबल्स को कहाँ पर कैसे यूज करना है ये भी हम आपको बिल्कुल बताएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कैसे हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, कैसे हम टेबल इंसर्ट करते हैं। सिर्फ मैं अभी आपको इंसर्ट करना बता रही हूँ, सिर्फ नॉर्मल एक फॉर्मेट एक कीबोर्ड के साथ आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम ये कैसे कर सकते हैं। इनको कब कहाँ कैसे यूज करना है ये भी हम बताएंगे। वैसे मैं बता रही हूँ बीच बीच में, बट फिर भी बहुत ज्यादा मेजर कहाँ पर यूज आता है ये हम आपको एक बार जरूर बताएंगे। जैसे बायोडाटा में आता है, रेज्यूमे में आता है, तो उनके भी हम आपको फॉर्मेट बताएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इंसर्ट करना बता रही हूँ, वो भी की कमांड के साथ, ताकि आपको पहले ये समझ आ जाए कि टेबल हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद हम ये बताएंगे कि इसके अंदर हमें काम कैसे करना है। चलिए फिलहाल मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ और फिर उसमें बताती हूँ कि टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। Command bar starts M. Search box I. C. Microsoft Office Word 2007. Enter. Leaving menus. Document 2 Microsoft Word. Print edit. Alt N. Ribbon. Upper ribbon. Insert tab 2 of 7 T. Lower rib I. Insert table dialog. Table size. Number of columns. Edit spin box 5. To set the value, use the arrow keys or type the value. Alt C. Tab. Number of rows. Edit spin box 2. To set the value, use the arrow keys or type the value. 1, 2, 3, 4. Tab. Fixed column width. Radio button checked. To change the select tab. Auto fit behavior. Edit spin box. Auto. To set the value, use the arrow keys or type tab. Remember dimensions for new tables. Checkbox. Not checked. To check, press tab. OK button. To activate, press space. Table 1. Uniform table. Blank. Row 1 of 4. Column 1 of 5. Edit. Step 1. Press N plus T plus I and the dialog box of Insert Table will appear on your screen. Step 2. Type the number of columns. Step 3. Press Tab and type the number of rows and press Enter. The table will appear on your screen. तो आपने देखा टेबल इंसर्ट करना कितना इजी है। अगर हम मैन्युअली जाएंगे तो शायद हो सकता है हमें टाइम लग जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्टकट की है वो है Alt N T और I। Alt N से इंसर्ट मेन्यू खुल जाता है और T से टेबल मेन्यू और I से इंसर्ट। Alt N T I से डायरेक्ट एक टेबल मेन्यू का कॉम्बो बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, और उसके बाद में जो मेन्यू आपने सुना वो, और उसके बाद ओके। ये तो बहुत इजी है टेबल इंसर्ट करना, है ना। पहले तो लगता था कितना टफ था, लेकिन अब देखिए कितना इजी हो गया। मैं आपको बता दूं कि जो टॉप से बॉटम होता है, यानी कि ऊपर से नीचे आप जब हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो उसे कहते हैं कॉलम्स, और जब हम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट कोई लाइन खींचते हैं तो उसे कहते हैं रो। टॉप से बॉटम यानी कि कॉलम, राइट टू लेफ्ट यानी कि रो। अगर आपको सबसे पहले कॉलम में जाना है, पहले सेल में जाना है सबसे पहले, तो वो कमांड हो जाएगी कंट्रोल ऑल्ट होम। कंट्रोल ऑल्ट होम से सबसे टॉप वाले सेल में आप आ जाएंगे, और कंट्रोल ऑल्ट एंड से आप सबसे लास्ट वाले कॉलम में
आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि हम कॉलम कैसे बनाते हैं। लेकिन अब ये होता है कि कभी कभी हम किसी पेज पे 2 या 3 टेबल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अगर रेज्यूम बना रहे हैं तो उसमें हम अपने एजुकेशन के अलग टेबल बनाएंगे और उसमें हम हमारा वर्क एक्सपीरियंस अलग टेबल में बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें 2 टेबल बनानी पड़ेगी। लेकिन वो टेबल तभी अच्छी लगेगी जब हम उसे हेडिंग देंगे। अगर हेडिंग नहीं होगी तो उसका लुक अच्छा नहीं आएगा। अगर हमने एजुकेशन काफी सारे फील्ड में किया है, एजुकेशन भी 2 टाइप के होते हैं, तो उन सबको हमें अलग हेडिंग देनी होगी और टॉप जो हेडिंग है वो हमें एजुकेशन करके देनी होगी। तो वो बहुत अच्छा लगेगा हमारा रेज्यूमे, वो लगेगा कि हाँ हमें MS ऑफिस की थोड़ी नॉलेज है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें जो टॉप सेल्स होते हैं वो हमें मर्ज करने होंगे। तो हम सीखते हैं कि सेल्स को कैसे मर्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी टेबल अगर 3 सेल्स 3 कॉलम्स या 4 कॉलम्स की होगी तो टॉप के जो सेल्स होते हैं पूरे वो हम मर्ज करके उसमें हेडिंग लिखेंगे। लेकिन हम उसे मर्ज कैसे करें तो वो सीखते हैं हम। जैसे कि हमने बताया कि कोई भी काम जब हम करते हैं डॉक्यूमेंट में तो हमें सिलेक्शन कमांड्स आने चाहिए। तो सबसे पहले हमें मर्ज करने के लिए उन कॉलम्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनको हमें मर्ज करना है। तो चलिए हम सीखते हैं कि कैसे हम सेल्स को मर्ज करते हैं। Top blank. Beginning of table. Blank space select blank space selected. Blank space selected. Blank space selected. Applications menu cut to copy C. Paste unavailable. Insert sub menu. Delete cells merge cells M. Leaving menus edit. Blank row 3 of 4. Blank row 2 of 4. Blank row 1 of 4. Column count now 1. Blank row 2 of 4. Column count now 5. Blank row 1 of 4. Column count now 1. Beginning of table. Blank row 1 of 4. Column 1 of 1. Column count now 1. Last cell in table. Blank. Column count now 5. जी, तो आपने देखा कि कैसे हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी भी चीज को इफेक्ट देने के लिए या कुछ भी करने के लिए उन्हें सिलेक्ट करना तो बहुत जरूरी है। तो हमने जैसे टेबल बना दी, ठीक है, हमने 5 कॉलम और 4 रोज की टेबल बनाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले वाले जो लाइन थी, सबसे टॉप वाली जो लाइन थी, सबसे टॉप वाले जो कॉलम थे 5, वो हमने मर्ज करने थे। उनको सेलेक्ट करने के लिए जो की मैंने यूज की थी वो थी कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से मैंने सिलेक्शन किया। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर वो कॉलम नहीं रीड कर रहा था। तो मैंने अंदाजे से ही, जैसे कि मुझे पता था कि मैंने वहां पर 5 कॉलम लिए हैं, तो मैंने 5 बार राइट एरो करके सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो 5 बार करके मैंने उन सारे 5 कॉलम को, 5 सेल्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें एप्लीकेशन की प्रेस करनी होगी। तब तक डाउन एरो करते रहिए जब तक कि हमें मर्ज का ऑप्शन नहीं मिल जाता। मर्ज मिलने के बाद उस पर हमें एंटर करना है और उसके बाद हमें ओके करना है। ओके करने के बाद आपने देखा कि सबसे पहला वाला जो है वो सिर्फ एक ही सेल बता रहा है और सेकेंड रो से फिर हमारे वही 5 सेल्स बता रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया होगा कि कैसे हम टेबल इंसर्ट करते हैं और कैसे हम टेबल मर्ज करते हैं। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद हम चलते हैं नीतू जी की तरफ, जो कि हमें एक रेज्यूमे बता रही है। तो हम सुनते हैं उस रेज्यूमे को कि उसके अंदर, तो हम सुनते हैं उस रेज्यूम को कि उसके अंदर क्या क्या है और कैसे इस रेज्यूम को बनाया गया है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसके आगे भी जानने की। लेकिन तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और चलते हैं नीतू जी की तरफ। जब सवाल आती है विजुअली चैलेंज्ड लोगों की, तो मैथ्स बहुत ही टफ सा सब्जेक्ट लगने लगता है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स बनने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कैसे? रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है मैजिक ऑफ मैथ्स एवरी फ्राइडे 8 PM to 9 PM। So keep tuned to Radio Udan, a flight of life. They say I am blind, but I could feel the intensity of Shah Jahan's love for Mumtaz at the Taj Mahal.
They say I am deaf, but I sensed the divine vibrations of the church bells in Kerala. They say I cannot walk, but I climbed the mighty forts in Jaipur. Enable Travel powered by Cox and Kings. Accessible holidays for the disabled. No matter what your disability, we can do that holiday for you. Call 1-800-266-8002. Visit enabletravel.com. एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। NVDA स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जिसके जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब NVDA कुछ नई आवाजों में भी उपलब्ध है, तो सुनिए इन आवाजों के ये नमूने। Hi, I am Eloquence, voice of British and American English. नमस्कार, मी अनन्या, मराठीचा आवाज मी. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಪನಾ. नमस्कार, आम्ही बांधला आवाज पाया. ನಮಸ್ಕಾರಂ, నేను తెలుగు స్వరం గీతను. वणक्कम, नान तमिळिन कुरल वाणी. नमस्ते, मैं हिंदी की आवाज नील हूँ. हाय, आई एम ऋषि, वॉइस ऑफ इंडियन इंग्लिश. जब ये इंडियन वॉइसेस एक साथ स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में जुड़ती हैं तो बनता है इंडो NVDA। तो दोस्तों, अब आप खुद को इंडो NVDA के और करीब पाएंगे जब आप भारत की इन भाषाओं में NVDA की आवाज सुन पाएंगे। दुनिया की अनलिमिटेड वॉइसेस को एक्सेस करने का इंडो NVDA खजाना है। तो फिर देर किस बात की, सक्षम को फोन मिलाना है। नोट करें सक्षम का हेल्पलाइन नंबर 011-6465-0655। सक्षम का पता है 486 डबल स्टोरी, न्यू राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली 110060। अब हम सीखेंगे बायोडेटा रिज्यूमे किस तरह से बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें अप्लाई की जाती हैं। तो मैं एक बायोडेटा ओपन कर रही हूँ, आप लोग सुनेंगे। मैंने एक रिज्यूमे ओपन किया है। तो MS वर्ड में प्रोफाइल, रिज्यूमे, एक्सेट्रा जैसी चीज़ें बनाना बहुत आसान भी है, बहुत ज़रूरी भी है और ये हमको आना ही चाहिए। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमें सबसे पहले एक रिज्यूमे प्रेजेंट करना होता है।
तो यहाँ पे एक करिकुलम विडी लिखा है। हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जैसा हम चाहें एक रिज्यूम भी टाइप कर सकते हैं, जो भी हम चाहें अपने हिसाब से। ये करिकुलम विडी का फॉर्मेट मैं आपको सुना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डाउन एरो से सुना रही हूँ, तो उसमें हमने क्या क्या फॉन्ट डाले हैं और किस तरह से लिखा है वो आप एक बार पहले सुन ले। करिकुलम विडी लिखा है, फिर डाउन एरो से उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, फिर डाउन एरो करने से फिर कॉन्टेक्ट नंबर, फिर उसमें मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी है, फिर इसके बाद जिस पर्सन का उसमें हमें रिज्यूमे बनाना है वो नाम लिख सकते हैं और उसे टॉप ऑफ द फाइल भी लिख सकते हैं। इसके बाद टेबल बनाई हुई है जिसमें हम अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी हॉबीज़, अपना एड्रेस, अपना सब कुछ डिटेल एक टेबल के अंदर लिखेंगे, जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा फॉर्मेट हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे उस टेबल पे नेविगेट करेंगे। पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार टाइप कैसे करते हैं, किस तरह से लिखते हैं वो बता रही हूँ। फिर उसके बाद उसका हम फॉन्ट और अलाइनमेंट्स इन चीज़ों पे डिस्कस कर सकते हैं। पहले एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इसके बाद हमने 2 कॉलम्स बनाए हैं और कम से कम हमें 7 या 8 रोज चाहिए। जो कॉलम्स होते हैं वो अप टू डाउन होते हैं, रोज होते हैं लेफ्ट टू राइट होते हैं। कॉलम्स अप टू डाउन होता है, लेफ्ट और टू राइट हम रोज बोलते हैं, ठीक है। तो हमने 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं। एक कॉलम में हमने हेडिंग्स लिखी हुई हैं जिसके बारे में हमने डिटेल्स डालनी है। एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक अपने जैसे मैंने आपको बताया क्वालिफिकेशन हो गई। क्वालिफिकेशन भी 2 तरह की होती है, एकेडमिक होती है, टेक्निकल होती है, इस तरह से। तो जैसे मैं अभी आपको टेबल पे नेविगेट कर रही हूँ, डाउन एरो से डाउन एरो कर सकते हो, ऑल्ट कंट्रोल प्लस डाउन एरो कर सकते हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बोला, ये सेकंड कॉलम का हेडिंग है। फिर इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन और रो ऑफ द 3 ऑफ 7 बताया उसने। फिर इसके बाद हमारा 4th है इंटरेस्ट, लैंग्वेज नोन, तो ये नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग है। ये इसके बाद पर्सनल डिटेल बता रहा है। इसके बाद रेफरेंस, फिर इसने बताया बॉटम ऑफ द फाइल। तो अब हमें फर्स्ट टेबल के फर्स्ट कॉलम पर जाना है फिर से। तो हम यहाँ पे अप एरो भी कर सकते हैं या फिर ऑल्ट कंट्रोल प्लस होम कर सकते हैं। इससे हम टेबल के टॉप पर आ जाएंगे। तो उसने बताया बिगिनिंग ऑफ द टेबल, टॉप ऑफ द फाइल, टॉप ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे उसने ऑब्जेक्टिव भी हमको सुनाया। अब हम राइट एरो करेंगे। तो उसने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे हम टाइप किया है। फिर डाउन एरो करके तो इस तरह से हम क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं जो हमारी करंट क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद जैसे किसी ने पीजी किया हुआ है, उसके बाद ग्रेजुएशन किया हुआ है, एक एक करके हम वहाँ पे ये चीज़ें टाइप कर सकते हैं। और टाइप करने के बाद हम फिर नेक्स्ट इस तरह से ये सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। मैं दीपेंद्र मनोचा, प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, प्रेसिडेंट डेजी फोरम ऑफ इंडिया, फाउंडर ट्रस्टी सक्षम, आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियो उड़ान पे। और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान।
रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार एमके, मुझे एक फ्रेंड की शादी में जाना है पर समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी ड्रेस पहनूं। यार वो लास्ट ईयर जो रिकी की पार्टी में ब्लू सूट पहना था ना, वो पहन लेना, बहुत अच्छी लगोगी। पागल है क्या? हर पार्टी में सेम ड्रेस पहनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्रिसमस में सेंटा क्लॉज हमेशा आदमी ही क्यों बनता है, कोई औरत क्यों नहीं? आई डोंट नो यार, जल्दी बता, मुझे लेट हो रहा है। अरे क्योंकि कोई भी वुमेन हर साल तुम्हारी तरह सेम ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, a flight of life. गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल्स के थ्रू और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या है निकल पड़े। तो हम सबसे पहले हमने ये सीख लिया है किस तरह से टेबल का फॉर्मेट होता है, किस तरह से रिज्यूमे का फॉर्मेट होता है। अब हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कभी इसमें सेम फॉन्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी होती हैं, कुछ हमें हेडिंग्स भी उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, हेडिंग लेवल बना सकते हैं। जितना बड़ा आपके पास रिज्यूमे है, जितनी बड़ी आपके पास डिटेल्स हैं, आप उतना बड़ा रिज्यूमे बना सकते हैं। ऑलमोस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए 1 पेज या 2 पेज तक का ही हमें रिज्यूमे बनाना चाहिए। और उसका जो पेज का मार्जिन होता है वो क्या होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट 1 टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, इन चारों साइड्स में चारों कॉर्नर पर 1.1 इंचेस का मार्जिन होता है। उसे हम इंसर्ट प्लस F1 से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम देखते हैं टॉप ऑफ द फाइल कितना मार्जिन लगा हुआ है। करिकुलम BD, इसे हम सुनते हैं ये कितना फॉन्ट है इसका और ये कैसा लग रहा होगा, आप लोग खुद फील कर सकते हैं। इस वाले जो हमने ये देखा, हमने ये सुना, हमने ये जाना कि टॉप ऑफ द फाइल जो इसमें हम रिज्यूमे लिखेंगे या फिर करिकुलम लिखेंगे, उसका हमें बहुत सारी चीज़ें हमें अप्लाई करनी होंगी। उसे सबसे पहले हमें सेंटर में डालना होगा। उसे सेलेक्ट करके हम सेंटर करेंगे, बोल्ड करेंगे। उसका साइज पूरे रिज्यूमे से डिफरेंट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो उसका साइज मैक्सिमम 20 होना चाहिए और या फिर मिनिमम 16 तो होना ही चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है, लेकिन हम उसे 16 मिनिमम हम रख सकते हैं। और इसके बाद उसे हमने बोल्ड किया, सेंटर किया, अंडरलाइन भी किया और इसके अलावा हमने सेंटर किया ही है। इस तरह से 3-4 चीज़ें हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर डाउन एरो कर रहे हैं, उसमें हमने एड्रेस देखते हैं कि कितने फॉन्ट में है। इसका हम पहले से सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्लस डाउन एरो।
sector dash 5, 12 points, white, Times New Roman, highlighted, normal style, line spacing, colon, single, paragraph formatted, colon, aligned right, outline. ये राइट में ये हमने अलाइनमेंट राइट डाली हुई है और इसका जो साइज है 12 पॉइंट है। और इसके अलावा इसका जो फ़ॉन्ट का नाम है वो है टाइम्स न्यू रोमन। तो इसके बाद डाउन एरो से अब हमें सेम फ़ॉन्ट रखना होगा, बस फर्स्ट जो हेडिंग थी उसी को हमें क्या करना होता है, उसी को सबसे बड़ा फ़ॉन्ट देना होता है। और आप लोगों ने अभी देखा ही था, सुना था कि इंसर्ट प्लस F से हम अपने अलाइनमेंट्स को चेक कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे एक लाइन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और वहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस D प्रेस कर रही हूँ। कंट्रोल प्लस D किया, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम टैब करेंगे। यहाँ इस फ़ॉन्ट बताया उसने, फ़ॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टैब प्रेस कर रही हूँ मैं, टैब से आपको नए नए ऑप्शंस बता रही हूँ। टैब से हम नए ऑप्शंस सुन के फ़ॉन्ट स्टाइल को सुना, हम डाउन एरो अप एरो से वहाँ पे नए नए जो हमारे फ़ॉन्ट हैं, इटैलिक बता रहा है डाउन एरो से, बोल्ड बता रहा है, बोल्ड इटैलिक बता रहा है डाउन एरो से, जो हमें चाहिए हम वहाँ पे उसे सेलेक्ट करके हम टैब प्रेस कर देंगे। साइज हमें चेंज करना है तो हम साइज यहाँ पे चूज़ करके फिर टैब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन बताया, ऑल कलर्स बता रहा है और ओके बटन करके हम प्रेस कर देंगे। लेकिन हम यहाँ पे एस्केप कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ से बाहर निकलना है, इस डायलॉग बॉक्स से आउट होना है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारा मार्जिन, इंसर्ट प्लस F1 से हम चेक करते हैं। Real comma, sector dash 5 comma, Rahini comma. This is a document window. This is the text area of an open document. The document contains one table, left parent as right parent. The document has one section, left parent as right parent. The cursor is in section 1. Margins for this section are set as follows: colon, left 1 inches, right 1 inches, top 0.375 inches, bottom 0.125 inches. Document protection status is no protection. Spelling is checked as you type. Grammar is checked as you type. List smart tags in this document. JAWS key plus Alt plus Shift plus S show smart tag actions menu. JAWS key plus Control plus OS. तो इसने इंसर्ट प्लस F1 से पेज की पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता दी है। इसमें टेबल बताया उसने, और जिस चीज़ को हमने सेलेक्ट किया हुआ था एड्रेस को वो भी बताया, और उसमें पेज का मार्जिन भी उसने रीड करके बताया। उसका टॉप और बॉटम का मार्जिन 1 इंच है और लेफ़्ट और राइट का 0.3 इंचेस था। तो इस तरह से हमने वो मार्जिन को सुना और उस तरह से हमने वो सीखा। और इसके साथ ही हम नए जो हमने जो टैब सीखे थे, MS वर्ड जब ओपन किया था तो हमने नए टैब ओपन करना सीखा था, और उनको ओपन करके हमने कैसे ऑप्शंस में जाना है, किस तरह से बाहर निकलना है, और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। वहाँ पे हमने फ़ॉन्ट का एक मेन्यू देखा था जिसमें कि हम फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो आप लोगों ने, जहाँ तक आपको याद होगा कि होम टैब के अंदर आया था, बोल्ड, इटैलिक, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, ये सारे साइज एक्सेट्रा जैसी चीज़ें सब होम मेन्यू में आती हैं। और हमें मार्जिन चेंज करना है तो वो हमारा पेज लेआउट के मेन्यू में आता है। तो अब इस फाइल को हम एक बार बंद कर देते हैं और इसके बाद हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे।
यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। हाय अंकिता, हाय नेहा, चलो यार कोई मूवी सुनते हैं। मूवी का क्या सुनना है यार, चलो कहीं घूमने चलते हैं ना। हाँ, वैसे भी आजकल मूवीज में इतनी ज्यादा विजुअलाइजेशन होती है कि हम ब्लाइंड लोगों को कहाँ कुछ समझ में आता है। तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअली इम्पैक्ट की लाइफ को और भी एंटरटेनिंग बनाने के लिए सक्षम ला रहा है फुली एक्सेसिबल ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज। ये ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवी क्या होती है? ऑडियो डिस्क्राइब्ड मूवीज स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस के लिए तैयार की जाती हैं। अटैक करके खेल। गीता ने महावीर की ओर देखा। मूवी के जिस पार्ट में विजुअलाइजेशन होती है या फिर डायलॉग्स नहीं होते, उस पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है। गीता बबीता के पास आई और उसके गले लग गई। दोनों ने महावीर की ओर देखा। वाओ, फिर तो मजा आ जाएगा। इन मूवीज को आप सुन सकते हैं हर शनिवार शाम 6 बजे से और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 1 बजे से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ। अपने ख्वाबों की उड़ान लिए, अपनी कल्पनाओं की उड़ान लिए, अपनी ख्वाहिशात की उड़ान लिए लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और चलिए हमारे साथ एक कभी न खत्म होने वाले सफर पर, जिसका नाम है रेडियो उड़ान। दोस्तों ये था आज का शो। अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है, लेकिन अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपको इसको कंटिन्यू करके बता सके। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त, इसी समय, इसी टॉपिक के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमें भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा www.radioudan.com पे आपको जाना है और अपने फीडबैक हमें जरूर देना है। चलिए, इस वक्त मैं मीनल सिंघवी नीतू जी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। गुड नाइट। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये जमीन देख रहे हो, हम इस पर अपना होटल बनाएंगे। पर साहिब, ये हरे भरे पेड़, अरे इन्हें काट के हटा दो, ये किसी भी काम के नहीं है हमारे। नहीं साहब,
ऐसा जुल्म मत करो साहब। साहब इन पेड़ों को मत काटो साहब। अरे क्यों नहीं काटे? इनको काटेंगे तभी तो हमारा होटल बनेगा और हम लाखों का फायदा कमा सकते हैं। सुनो साहब, हम आपको कुछ बताना चाहेंगे साहब, पर पेड़ों को न काटो साहब। अरे तुम क्या हमें बताओगे? क्या हमें तुमसे सीखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? नहीं साहब, ऐसा नहीं साहब। ये पेड़ हमारे बहुत काम के होते हैं साहब। साहब इन्हें न काटो साहब। ठीक है, पर ऐसा क्या है इन पेड़ों में जो तुम हमें पेड़ काटने से रोक रहे? जरा हमें भी तो बताओ, हम भी तो जाने। जरा सोचो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होते तो हमें ताजी सांसें और समय पर पानी कैसे मिल पाता? पानी? वो कैसे? साहब, इन वृक्षों की बदौलत ही तो ये मौसम होता है और तभी हमारा जीवन संभव हो पाता है। सोचो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होंगे तो इनकी लकड़ियों के बगैर हम कुर्सी में अलमारी के लिए लकड़ियां कहां से लाएंगे? उफ, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। देखो साहब, अगर ये वृक्ष ही नहीं होंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कौन बदल के देगा, जिससे कि हम सबको एक नया जीवन मिलता है। ओह, तो ये बात है। कितनी धूप है साहब। गर्मी की धूप में भी इन बेजुबान पशु पक्षियों को और आने जाने वाले राहगीरों को धूप से बचाने के लिए जगह कहां से मिलेगी? बात तो तुम ठीक ही कहते हो रामू, हम वृक्षों को नहीं काटेंगे। वृक्ष हमारे बहुत ही काम की चीज होती हैं। अच्छा किया रामू जो तुमने समय रहते मेरी आंखें खोल दी। अब मैं एक पेड़ काटूंगा तो 5 पेड़ लगाऊंगा इस जमीन पर, जिससे कि हमारी प्रकृति और हमारा जीवन सुखमय बना रहे। धन्यवाद रामू। जब रहेगी सुरक्षित हमारी धरा, तभी तो होगा हमारा जीवन हरा भरा। प्रकृति हमारा अनमोल खजाना है। आज से और अभी से हमने ये प्रण ठाना है, जो काटेंगे एक तो लगाएंगे पेड़ 5, तभी हम सबके जीवन पर न आएगी आज। ये संदेश रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। To more info, keep listening and keep enjoying with रेडियो उड़ान, a flight of life. रेडियो उड़ान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए। Stay tuned. विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सकें। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार।